उत्तर भारत देख रहे हैं आप। अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ नजर डालेंगे रियासत उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले समाजवादी और सेक्युलर शब्द संविधान में था ही नहीं। अखिलेश यादव ने संविधान दिवस के सभी को दी मुबारकबाद। बोले सच्चा उत्सव तभी जब सब संविधान के रास्ते पर चले। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का एहतजाज। अपनी तमाम मांगे पूरी कराने को लेकर जुटे किसान। और आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 190 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठित गैंग का किया पर्दाफाश। आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज संविधान दिवस के मौके पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के मूल में समाजवादी और सेक्युलर अल्फाज कभी थे ही नहीं। संविधान दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान उनका यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान 140 करोड़ भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधता है। वहीं सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था, जनता ने भी उनको सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती। किसी भी संविधान या किसी भी पवित्र कार्यक्रम की आत्मा उसका उद्देश्य होता है। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में दो शब्द नहीं थे। सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था। और इसीलिए जो लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं, उन लोगों को बताए जाने। प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान दिवस के लिए सभी को बधाई। सच्चा उत्सव तभी जब संविधान के रास्ते पर हम सब चले। संविधान के रास्ते पर चलकर सच्चा उत्सव मना सकते हैं। हम सब सच्चे समाजवादी संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हो। और संविधान का उत्सव उस समय मनाएंगे जब संभल में कहीं जाने चली गई हो। गम के माहौल में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। पूरी गलती जो है वो सरकार की है, वहां पर कोई जा भी नहीं सकता है। ये बीजेपी के वो लोग हैं जो संविधान से नहीं चलते हैं। सबसे पहले तो संविधान दिवस, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है। संविधान हमारा संजीवनी है। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, हम चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही मनाया जाए। जिस तरह की घटना संभल में हुई है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है देश संविधान से ना चले। इसलिए हम आज सदन में नहीं गए और हम अपने ऑफिस में संविधान की शपथ लेते नजर आए। संभल की घटना में प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है। तो सही मायने में देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, गलत मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जहां हमारे सांसद घटना के वक्त मौजूद भी नहीं थे, वह बेंगलुरु में थे, तभी उनके नाम दर्ज किए गए।
तो कहीं ना कहीं प्रशासन के मिलीजुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। संविधान दिवस है, हम तो चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही बनाया जाए। और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है और जिस तरह ये हमारे जो ये अभी जो चुनाव जो अभी पूरे हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। लेकिन संभल की घटना को लेकर ये तो कहा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस पूरे एक्शन मोड में, उसके बाद भी क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बेंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। संविधान दिवस है। संभल में पथराव की घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, प्रशासन ने जानबूझकर वहां अशांति पैदा करने का काम किया। अगर कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो निराश होकर व्यक्ति क्या करेगा? अगर प्रशासन इजाजत देगा तो हमारा डेलीगेशन वहां जाएगा। संसद में हमारी प्राथमिकता संभल का मुद्दा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। के बेटे हैं, उन पर मुकदमा हुआ है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि प्रकार मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया। लखनऊ में संभल घटना पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मुंसिफाना कार्रवाई होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सभी पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। देखिए, विपक्ष केवल दिखावा करता है। संविधान को इन लोगों ने कभी नहीं माना। विपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हमेशा इन लोगों ने इग्नोर किया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संविधान के तहत लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। सर, संभल मामले को लेकर कानपुर में संभल में पथराव की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, कुछ लोग सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए जनता में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की क़यादत में एक सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, यहां अपराधियों के लिए जगह नहीं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए, कुछ लोग सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए जनता में अस्थिरता पैदा, प्रदेश को सब सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश है। अब यहाँ अपराधियों का, दहशतगर्दों की जगह नहीं है। ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये भारत भारतीयों का है, भारतीय संस्कृति है और सभी जाति, सभी धर्म लोग तालमेल मिला। ये राम राज का मतलब सबको सुखी का राज है। हम बिना भेदभाव के अगर हम अनाज, इलाज, मकान दे रहे हैं, तो इस तरीके से न्यायालय के आदेश का अनुपालन में अगर शासन सरकार खड़ी नहीं रहेगी तो न्यायालय तो न्यायालय होता ना, वो तो संविधान से सर्वोपरि है। अगर कोई न्यायालय ने निर्देश दिया तो उसका अनुपालन करना अधिकारी का काम है। अगर कोई इसमें आपत्ति है तो न्यायालय में लोगों को जाकर दर्ज कराना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेना उचित नहीं है। और धीरे धीरे हम लोग पूरे प्रदेश में शांति रहेगी। अब आगे कहीं कोई नहीं। बुलंदशहर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि बिजली निजीकरण, गन्ना बकाया भुगतान और बिजली बिल को लेकर हमारा यह प्रदर्शन है। हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, हम इसी तरह से आंदोलन को लेकर डटे रहेंगे। ये आज संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय आह्वान है, जिसमें 12 मुद्दे हैं। इसमें एमएसपी की गारंटी है, बिजली निजीकरण जो जारी उसको लेके, किसानों पे दर्ज मुकदमे, ऐसे करके 24 मुद्दे हैं। और क्षेत्र के 4 मुद्दे हैं, आवारा पशु का है, चकबंदी का है और गन्ने का जो ब्रजनाथपुर और सिंभावली चीनी मिल है उसका पेमेंट नहीं, उन सबको लेके आज ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में किए जा रहे हैं। या तो हमारी मांग मानी जाए और नहीं तो ये धरना जो चल रहा है ये अनिश्चितकाल धरने में बदल जाएगा।
जिला सिद्धार्थ नगर के कलेक्ट्रेट परिसर में आज किसानों के संयुक्त संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर ललित कुमार मिश्रा को सौंपा है। किसानों ने अपनी मांगों में दर्शाया कि कृषि कानून की वापसी के बाद हम लोगों को एमएसपी गारंटी जैसा आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। वहीं पर किसान ने मांग पत्र में जिलाधिकारी राजा गणपति आर की सराहना की। उन्होंने भ्रष्ट लेखपाल को बर्खास्त करने की कार्रवाई की मांग की। पूरा किसान समाज इस कार्य की प्रशंसा करता है और इस मामले पर हमारा संगठन जिलाधिकारी के साथ है, उनका ये कहना था। 13 बिंदुओं का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से संबोधित जिला अधिकारी महोदय के द्वारा भेजने का काम किया गया है, जिसमें 13 महीना हमारे संगठन के लोगों ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन किए थे, जिसमें भारत सरकार आश्वासन दिया था कि हम किसानों की एमएसपी गारंटी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे और अधिग्रहण पर भी मुआवजा बढ़ाएंगे। ऐसे 3-4 बिंदुओं का उन्होंने आश्वस्त किया था, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हसनपुर तहसील के गांव शाहपुरा कला का पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट परिसर में बैनर टांग कर धरने पर बैठ गया है। धरने पर परिवार संग बैठे पीड़ित कुंवरपाल राणा का उसकी जमीन में ही मंदिर बना हुआ है, उसका घर भी वहीं है। आरोपी कि गांव के कुछ दबंग लोग उसकी जमीन को लेकर रंजिश रखते हैं। कुछ दिन पूर्व तिगरी गंगा मेले में सामान लेकर जाते वक्त पीड़ित पर गांव और उनके कुछ साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और जमीन का खाता सही होने की मांग को लेकर आज पीड़ित अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पीड़ित ने आगे बताया कि उसकी जमीन का खाता भी सहमति के बाद भी चकबंदी अधिकारी द्वारा सही नहीं किया गया। चकबंदी अधिकारी पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की हिदायतों पर साइबर अपराध और साइबर अपराधियों पर अंकुश और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा अवैध अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन जुआ, सरकार द्वारा प्रतिबंधित एप्स रेडी, अन्ना, लोटस, महादेव का पर्दाफाश किया गया, जिसमें 11 अभियुक्तों के संगठित गैंग की गिरफ्तारी की गई। ये संगठित गैंग ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मेटा, टेलीग्राम पर विज्ञापन के जरिए से लोगों को फंसाते थे और उनके पैसों का 2-3 गुना जीतने का प्रलोभन देकर इन एप्लीकेशन के जरिए गेमों में उनका लॉगिन आईडी बनवाते थे और उनसे साइबर ठगी सरंजाम दिया करते थे। सारा पैसा फर्जी खातों और फर्जी मोबाइल के जरिए ट्रांसफर कर लिया जाता था। पुलिस ने अब इस गैंग का पर्दाफाश कर लिया है। जैसे ही इनको पता चला कि भी आज का जितना प्रॉफिट हुआ 5 लाख 10 लाख, उसको फिर फाइनली शाम में वहाँ से विड्रॉ करके और अपने अकाउंट्स में ये ट्रांसफ़र कर देते थे। तो इस तरीके से काफ़ी एक बड़ा एक गैंग था और इसमें हमारी जो साइबर थाने की जो टीम है, एएसपी साहब हैं जो कि उसके नोडल हैं, इसके अलावा जो सीओ सिटी हैं, एसपी सिटी साहब हैं, इन सब लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया, तब जाके इनकी बारीकी हम लोगों को समझ में आई और उसके बाद में इन सभी को आज गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार करके इनको जेल भी भेजा जा रहा है और इनके आगे भी हम लोग जो अभी तक इसमें क्योंकि सिर्फ 3 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, बाकी 2 करोड़ रुपए हम लोगों ने फ्रीज कराया है। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे के नवीन गल्ला मंडी में खाद वितरण के दौरान किसानों को खाद न मिलने के चलते गुस्साए किसानों ने ईंटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि खाद की समस्या से परेशान किसानों ने अपना आपा खो दिया और खाद वितरण करा रहे राठ एसडीएम और पीसीएफ सचिव शहजाद के ऊपर पत्थरों से किसानों ने हमला कर दिया। अधिकारियों ने खिड़की बंद कर खुद को बचाया। आपको बता दें कि जनपद में खाद मिलना किसानों के लिए अभिशाप बना हुआ है। किसान लगातार परेशान हैं और अधिकारी और नेता मौन धारण किए हुए हैं। जनपद के किसान नेता और किसान संगठन भी किसानों की खाद की समस्या दूर कराने में नाकाम हो रहे हैं। वहीं प्रशासन भी किसान हितैषी बनने का दिखावा कर रहा है, मगर समस्या जस की तस बनी है। खाद सोसाइटियों में किसानों को समय में डीएपी खाद नहीं उपलब्ध कराई जा रही, जिससे प्राइवेट दुकानदार पूरा फायदा उठा रहे हैं और डीएपी खाद 1600 से 1800 रुपए तक बेच रहे हैं।
अमरोहा के डिडोली कोतवाली इलाके के गांव गंसूरपुर में एक आदमखोर तेंदुआ घूम रहा है, जिससे आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। आज सुबह कुछ किसान अपने खेत जा रहे थे, वहीं गन्ने के खेत के पास उनको आदमखोर तेंदुआ दिखाई दिया। किसानों ने इसका वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि खेत में गन्ने का काम कर रहे किसानों पर तेंदुए ने हमला भी किया। वहीं किसानों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूत्रों का कहना है कि तेंदुए ने एक नीलगाय के बच्चे को भी अपना निवाला बना लिया। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के राणा शुगर मिल में गन्ना लेकर एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। परिवार वालों ने शुगर मिल मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। गन्ना लेके गया मेरा लड़का, वही मिल में मार दिया किसी ने। मिल वालों ने मार उड़ के और अपने ले आए अपनी गाड़ी में ही, अपनी गाड़ी में मार के लाए के और यहाँ पोस्टमार्टम में दे दिया। बॉडी उठाने का हक उन्हें किसने दिया था, समझे? कब हुआ है? अब मुझे पता होता तो कोई बात भी ना, मुझे तो ये पता तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, मर गया। कब गया था बेटा आपका? कल रात गया था। किस टाइम? करीबन 10 बजे। कहाँ के रहने वाले आप लोग? अब्दुल्लापुर। रुड़की के सौत मोहल्ले में एक सब्जी विक्रेता की पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। पति जब शाम को घर आया तो देखा पत्नी मृत अवस्था में पड़ी है। मौके से मृतक महिला के कुंडल, मंगलसूत्र, मोबाइल फोन गायब मिले हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को आशंका है कि रेखा के लूट का विरोध करने पर बदमाश ने रेखा को लोहे की रोड से मारा, उससे उसकी हत्या हो गई। और पुलिस अब फिलहाल सभी पहलुओं की तह में जाने के लिए जाँच कर रही है। मेरा नाम घनश्याम है जी। मुझे फ़ोन किया गया, मंडी से आया मैं, यहाँ देखा तो इसके सिर पे चोट लगी। मैंने कहा मैं घबरा गया, मोहल्ले वाले में रुक कर तारा मैंने, यहाँ कोई था नहीं, औरतें आ रही, बेचारी औरतें कहाँ जाती लेके। फिर मैंने उठाया, मैं भागा अपने भाई को ले गया बुला के। भाई मेरे साथ आया, भाई ने दोनों ने उठाया तो बाहर ले गए। रिक्शा लाई, रिक्शा नहीं मिल रही थी पहले, वहाँ रिक्शा लाया, रिक्शा बिठाया। कोई कह रहा वहाँ ले जाओ, कोई कह रहा वाले, फिर हम वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल इसमें। फिर वहाँ बिजनौर के कोतवाली शहर थाने के गांव शादीपुर डल्ला में एक युवक ने शराब के नशे में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। बिजनौर में एक दूसरे समुदाय के शख्स ने शराब के नशे में गांव के देवता में जाकर तोड़फोड़ की। आरोपी व्यक्ति की गांव वालों ने जमकर पिटाई की। सूचना मिलते ही बड़ी तादाद में पुलिस गांव में पहुंची और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कोतवाली के शादीपुर ढल्ला ग्राम में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में वहां के ग्राम देवता को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कोतवाली के शादीपुर ढल्ला ग्राम में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में वहां के ग्राम देवता को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कौशाम्बी जिले के संदीप घाट थाना इलाके के गंसरी गांव में कछार की जमीन को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ। विवाद में लाठी डंडे और गोलियां भी चली। इसमें गुलफाम नाम के एक युवक को गोली लगी है। इसके अलावा 4 लोगों को लाठी डंडे से जमकर पीटा गया। सभी घायलों को मूरतगंज पीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला दो समुदायों के बीच होने के चलते गांव में माहौल तनावपूर्ण है। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स अब गांव में पहुंची है। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए डीएसपी, एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। घटना यही घटी थी, कछार का मैटर था, जमीनी मैटर था। पहले बहुते दूसरे कोई थे, बाद में नरौर वाले कब्जा कर लिए, तो वही को जोतने उतने गए थे, तो वही में झगड़ा हुआ। झगड़ा खत्म हो गया था, बातचीत हो गई थी। फिर उसके बाद
फिर बाद में बुलाए, वो सब बुला के गोली चलाई। उत्तर भारत में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी।